दिन सोमवार 13 जनवरी की रात 9:19 जापान के क्यूशु क्षेत्र में धरती अचानक हिलने लगी, यानी खतरनाक भूकंप आ गया। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के अनुसार इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई और भूकंप का केंद्र 30 किलोमीटर की गहराई में था। और इस भूकंप के बाद मियाजाकी और कोची प्रांतों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। मियाजाकी में 20 सेंटीमीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जापान में भूकंप आखिर इतनी बार क्यों आते हैं। इसका जवाब है रिंग ऑफ फायर। इस मैप को आप देखिए, इससे आपको आइडिया लगेगा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक घोड़े की नाल के आकार का इलाका है, जहां सैकड़ों ज्वालामुखी और भूकंप के केंद्र स्थित है। और यह इलाका करीब 40,250 किलोमीटर लंबा है और ये 15 देशों से होकर गुजरता है। इनमें अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, चिली और जापान शामिल है। यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट आदि। और इन प्लेट्स के टकराने, खिसकने और दबने के कारण इस इलाके में भूकंप और ज्वालामुखी फटने की घटनाएं बहुत आम हैं। जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दूं कि टेक्टोनिक प्लेट्स धरती की सतह के नीचे विशाल चट्टानों के टुकड़े होते हैं, जो धीमे धीमे हिलते रहते हैं। और ये प्लेट्स एक बड़ी पजल की तरह होती हैं, जो धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को बनाती हैं। और ये सारे प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती हैं और दूर होती हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे खिसकती रहती हैं। और उनकी इस हलचल से भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। जब ये टकराती हैं तो पहाड़ भी बनते हैं, जैसे कि हिमालय बन रहा है। तो ये प्लेट्स ही धरती की सतह को हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन अब लौटते हैं अपने पुराने सवाल पर कि जापान में ही आखिर इतने भूकंप क्यों आते हैं। तो देखिए, जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पॉइंट पर स्थित है। पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट, ओखोटस्क प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इसके लिए आपको यहाँ पे 2 मैप दिख रहे होंगे, जिसमें पहले में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी है, लेकिन इसमें ओखोटस्क प्लेट नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको दूसरा मैप दिखाती हूँ। और अब जब ये चारों प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं या खिसकते हैं तो ऊर्जा का बड़ा हिस्सा धरती के अंदर जमा हो जाता है। और जब ये ऊर्जा बाहर निकलती है तो भूकंप आता है। और इस पूरे रिंग ऑफ फायर में इतने सारे ज्वालामुखी भी इन्हीं प्लेट्स की हलचल का नतीजा है। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में भारी प्लेट गर्म होकर पिघलती है और मैग्मा बनता है। और यही मैग्मा सतह पर आकर ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। खैर, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जापान का यह भूकंप नानकाई ट्रफ से जुड़ा हुआ है। बहरहाल इसकी जांच हो रही है कि यह भूकंप नानकाई ट्रफ से संबंधित है या नहीं है। वास्तव में पिछले साल अगस्त में इसी ट्रफ के लिए एक बड़ी भूकंप की चेतावनी जारी की गई थी। बताती चलूं कि नानकाई ट्रफ जापान के दक्षिणी तट पर स्थित एक गहरी खाई है, जो भूकंप और सुनामी के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, रिंग ऑफ फायर और टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण जापान जैसे देश बार बार भूकंप का सामना करते हैं, लेकिन जापान की तकनीकी और जागरूकता इसे बड़े नुकसान से बचाती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धेय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।